एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं। बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। पप्पू, तुम व्हाट्सएप पर हो क्या? लड़की, नहीं मैं तो घर पर हूँ। पप्पू, मेरा मतलब है व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हो? लड़की, नहीं मैं तो फेरा लवली इस्तेमाल करती हूँ। पप्पू, अरे मेरी माँ, तुम्हें व्हाट्सएप चलाना आता है? लड़की, नहीं ऐसा करना, तुम व्हाट्सएप चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी? मॉर्निंग वॉक के बाद कुछ डॉक्टर जूस पी रहे थे कि इनको एक शख्स लंगड़ाता हुआ नजर आया। एक ने कहा इसे आर्थराइटिस है, दूसरा बोला टखना मुड़ा हुआ है, तीसरे ने कहा उसे मोहरों में मसला है। इतने में वो शख्स करीब आया और पूछा, भाईजान इत्थे नेड़े किते मोची है? मेरी जुत्ती टूट गई है। अर्ज क्या है, बड़ी कोशिशों के बाद वो पहली बार हमारे घर आई थी फराज, और मेरी अम्मी बोली, जा बेटा बहन के लिए समोसे लेकर आ। पिंड दा बाबा जुमा दी तकरीर विच रो रो के कहंदा सी, मैनू रसूला नाल प्यार है, मैनू रसूला नाल इश्क है, मैनू रसूला नाल मुहब्बत है। ते फिर अगले जुमे विच ना पिंड विच बाबा सी ते ना चाची रसूला सी। इसलिए कहंदे ने कि लोको बाबियां दियां गल्लां गौर नाल सुनिया करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? टीचर, कल तुमने छुट्टी क्यों की? पप्पू, सर कल मेहमान आए हुए थे। टीचर, ओह आई सी। पप्पू, ओ आई होंदी ते मैं आज भी नहीं आना सी। सरदार दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? सरदार, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना सरदारों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। सरदार, कर दी ना जानवरों वाली बात, मैं अमरूद साथ लेकर आया हूँ। शाबाश। एक सरदार को अदालत में किसी जुर्म में सजा हुई। जज, इसके कान काट दो। सरदार, नहीं नहीं, इस तरह तो मैं अंधा हो जाऊंगा। जज, वो कैसे? सरदार, तो मैं ऐनक क्या तेरे बाप के कानों पर लगाऊंगा? नहीं। पप्पू, दुनिया जहान के जोड़े रात को सोने से पहले एक दूसरे को खूबसूरत और मोहब्बत भरे अल्फाज में दुआएं देते हैं, जबकि पाकिस्तानी जोड़े रात को सोने से पहले पूछते हैं कि वड्डे गेट नु ताला लाया ही कि नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सरदार ने एक बच्चे को अगवा किया और एक चिट पर लिखा, 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चिट बच्चे पर चिस्मा करके बच्चे को घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज सरदार पुल के नीचे गया तो वहां 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पर लिखा था, पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि सरदार ने सरदार को लूटा। नहीं, मैं नहीं मानता। एक स्टेशन पर हाजियों की ट्रेन खड़ी थी। स्टेशन पर काफी हजूम था। इतने में एक हाजी ने खिड़की से गर्दन निकाली और जोर से कहा, इस्लाम। सब लोगों ने फौरन कहा, जिंदाबाद। उसने फिर कहा, इस्लाम। हजूम ने फिर कहा, जिंदाबाद। ऐसा कई मर्तबा हुआ तो उस शख्स ने हाथ जोड़कर चीखते हुए कहा, भाइयों, इस्लाम मेरा बेटा है, वो पानी लेने गया हुआ है। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं? औरत, बेटा दांत तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान में गरीब बंदा अगर नया मोबाइल ले ले तो उसको मुबारकबाद की बजाय इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, चोरी दाए, चाइना दाए, बेचना ही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शेख ने डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो रिप्लाई आया, शेखा बंदा बन जा, पहले एडवांस वाले 15 रुपए ते वापस कर, एड्डा तू सखी। सॉरी। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो वो टेंट लगाकर सो गए। आधी रात को एक की आंख खुली। उसने दूसरे को जगा कर कहा, आसमान की तरफ देखकर बताओ क्या नजर आ रहा है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त बोला, इससे क्या पता चलता है?
दूसरा दोस्त बोला यही के खूबसूरत और रोशन आसमान। पहला दोस्त बोला बेगैरता साडा कोई तंबू ला ले गया जे। अम्मी तौलिया धो रही थी। मैंने पूछा अम्मी तौलिया धो रही हैं? अम्मी मुझे घूर कर बोली नहीं, तौलिए को पानी दे रही हूँ, शायद बड़ा होकर कंबल बन जाए। बैंक से निकलते एक खातून को याद आया कि कार की चाबी बैंक में भूल आई हूँ। वापस जाकर देखा चाबियां नहीं थीं। दोबारा परस छान मारा लेकिन चाबियां नहीं मिली। फिर याद आया कि गाड़ियां चाबी में रह गई थी। भागम भाग पार्किंग में पहुंची, गाड़ी गायब। पुलिस को फ़ोन करके गाड़ी का नंबर बताया और एतराफ़ किया कि चाबियां गाड़ी में रह गई थी और गाड़ी चोरी हो गई है। फिर धड़कते दिल के साथ मियाँ को ज़िंदगी की मुश्किल तरीन कॉल की और अटकते अटकते बताया कि गाड़ी चोरी हो गई है। मियाँ जी गरजते हुए बोले ओ गायब दिमाग औरत, मैं तुम्हें बैंक में ड्रॉप करके गाड़ी साथ ले आया था। बीवी ने खुदा का शुक्र अदा किया और मियाँ से कहा कि मुझे आकर ले जाएं। शोहर गुस्से से बोला ले तो जाऊं, पहले पुलिस को तो यकीन दिला लूं कि तुम्हारी कार मैंने चोरी नहीं की। मुझे मुर्गा बनाकर मेरी तशरीफ आवरी पर लित्तर बरसा रहे हैं ये लोग। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे बंद दुकान के थड़े पर बैठे दो बूढ़े आपस में बातें करते हुए लूट पूट हंस रहे थे कि एक राहगीर ने इनसे इतना खुश होने की वजह पूछ ली। एक बूढ़े ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बताया हमने मुल्की मसाइल हल करने के लिए एक शानदार मंसूबा ढूंढ लिया है और वो मंसूबा ये है कि सारी कौम को जेल में डाल दिया जाएगा और इनके साथ एक गधा भी जेल में डाला जाएगा। राहगीर ने हैरत से दोनों को देखा और पूछा वो तो ठीक है मगर साथ गधे क्यों कैद किया जाएगा? दोनों बूढ़ों ने फलक शकाफ कहका लगाते हुए एक दूसरे को देखा और एक बूढ़े ने दूसरे से कहा सुना रही में आ गया मेरी बात पर यकीन। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कौम अपने बारे में कभी परेशान नहीं होगी, सबको बस गधे की ही फिक्र होगी। पूरी छींक का मतलब है कि किसी ने आपको याद किया और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ लें कि किसी को आपकी याद आई, उसने दफा करो कहकर टाल दिया। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई अगर मेरी माने तो ना आए, यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। एक हिंदू मुसलमान हो गया, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने के लिए गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा क्यों हंसा? पठान बोला इसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोजे रखेगा। पप्पू पापा से मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। एक शराबी ने FM रेडियो पर फ़ोन किया। शराबी मुझे अब्दाली रोड पर एक परस मिला है जिसमें 15,000 रुपये, iPhone 7 और किसी शमाइला किरण के नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला वाह यार क्या बात है, आप कितने ईमानदार हैं, उन्हें वो परस वापस करना चाहते हैं? शराबी नहीं, मैं चाहता हूँ कि शमाइला किरण के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। एक सरदार को एक लावारिस बंदर मिला, वो इसे पुलिस स्टेशन ले गया। इंस्पेक्टर इसे जू ले जाओ। अगले दिन इंस्पेक्टर ने सरदार को बंदर के साथ बस स्टॉप पर देखा। इंस्पेक्टर बोला इसे जू नहीं लेकर गए थे? सरदार कल मैं इसे जू लेकर गया था तो 5,000 की दिहाड़ी लगी थी और बहुत मजा आया। आज हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। मजा आया। पाकिस्तानियों की जिंदगी, गर्मी में वापडा वालों को गालियां, सर्दी में सुई गैस वालों को गालियां और नॉर्मल मौसम में मच्छरों को गालियां। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।